नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए निबंध के बारे में। ये हमारा निबंध का दूसरा क्लास है। इससे पहले निबंध पर हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो या आप आगे देंगे तो भी इसको आप देख सकते हैं किस तरह से फॉर्मेट में निबंध पूछे जाते हैं या किस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का अपना टॉपिक। ध्यान रखिए कि 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो निबंध पूछे गए हैं उनमें देखिए आप कौन कौन से टॉपिक हैं, इसको वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। अगला है कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तीसरा है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। विचार जीवन का आधार है। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। धर्म के बिना विज्ञान नाटगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। फिर है पानी में मछलियाँ नौ नौ कुटिया बकरा। अगिला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। और अंतिम है मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, न हाथी ना घोड़ा हुई हैं। तो इस तरह के टॉपिक भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हैं 68वीं में पूछे गए निबंध। तो आज हम लोग पहला जो टॉपिक है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं बनाता है, उसी को देखेंगे। पीवाईक्यू निबंध में अपना टॉपिक है जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। इस पर हमें निबंध लिखना था पिछले वर्ष। देखिए क्या कहता है कि बौद्ध दर्शन का सूत्र वाक्य है अप दीपो भव। इसका अर्थ है अपना प्रकाश स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार उनसे पूछा कि जब सत्य का मार्ग दिखने के लिए आप या आप जैसा कोई पृथ्वी पर नहीं होगा तब हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे पाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध ने उपर्युक्त सूत्र वाक्य का प्रयोग किया था अप दीपो भव। बुद्ध का मानना था कि अपना दीपक या अपना प्रेरणा स्वयं बनो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान और अंतरात्मा के प्रकाश से ही सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहा जा सकता है। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह लोगों के जंगल में आकर के बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है कि लोग आएंगे, बीज फेंकेंगे या पेड़ लगाएंगे तो जंगल बनेगा। ये ऐसा नहीं होता। इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां किसी व्यक्ति ने बगैर किसी बाह्य मदद के स्वयं पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई है। कहता है पौराणिक कथाओं में हम एकलव्य की कहानी हमें सुनने के लिए मिलती है। धनुर्विद्या के आकांक्षी एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा के समक्ष स्वयं कठोर अभ्यास कर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी, केवल प्रतिमा को सामने में साक्ष्य मान करके। प्राचीन काल में सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा बुद्ध का है। बुद्ध ने बिना किसी मदद की उम्मीद के स्वयं कठोर तप एवं त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। कहता है विश्व परिदृश्य में भी कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने स्वयं के प्रयास से ही ज्ञान की प्राप्ति की और संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहे। सर्वप्रमुख ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने स्वयं के प्रयास से विश्व को प्रकाशित किया है। इसके अलावा सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विचारक हुए जिन्होंने स्वयं आत्ममंथन कर समाज और राजनीति के नैतिक मानदंडों का निर्धारण किया। उनके विचारों ने समस्त विश्व को दिशा प्रदान की। सुकरात के प्रगतिशील विचारों की वजह से उन्हें यूरोप के चर्च द्वारा दंडित भी किया गया था। उन्होंने अपने शिष्य प्लेटो द्वारा बनाई गई जेल से भागने की योजना को अस्वीकार करते हुए जहर के प्याले को चुना था। आगे कहता है आधुनिक युग में भी ऐसे कई व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं जिन्होंने
स्वप्रेरणा और अपनी मेहनत से वैश्विक विकास प्रक्रिया में योगदान दिया। मानव को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने वाली तमाम वैज्ञानिक व तकनीकी खोजों के पीछे भी किसी न किसी वैज्ञानिक की मेहनत होती है। थॉमस एडिसन ने अपने स्वविवेक से लिए गए निर्णय द्वारा कई असफल प्रयासों के बाद विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जिसने अंधेरे विश्व को रोशनी प्रदान की। उसी प्रकार जेम्स वाट ने स्वयं की प्रेरणा के बल पर ही भाप के इंजन का आविष्कार किया। इंजनों का उपयोग कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनों को संचालित करने के लिए किया गया। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला और अंततः औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। कई सारे ऐसे जो हैं लोग हैं, आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, विष्णु गुप्त हैं, जिन्होंने कानून के क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में, मनु हैं, इन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप ये दर्शा सकते हैं कि जो स्वयं प्रेरणा आकर उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। कहता है, निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र को स्वयं के विकास के लिए स्वयं प्रयास करना होता है। इतना जरूर हो सकता है कि ये स्वयं का प्रयास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से प्रेरित हो सकते हैं, जैसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन एवं स्वयं अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरित था। आज जब संपूर्ण विश्व एक दूसरे से अंतर संबंधित है, तो ऐसे में एक दूसरे के विचारों और तकनीकी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। स्वयं प्रेरणा का विचार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज को सही दिशा प्रदान करता है। ऐसे समाज में ही ज़्यादातर नवाचार भी होते हैं, जहां बिना किसी भय और रोक टोक के व्यक्ति को अपनी सृजनात्मकता का अवसर प्राप्त होता है। वाल्टर बेजहार्ट ने भी कहा है, अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में है, किंतु स्वतंत्र चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को मिला हुआ है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ ही समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाए हैं, जबकि बाकी नहीं। यहाँ अपना निबंध हो जाता है समाप्त। इतने महत्वपूर्ण तथ्य को जो है इसमें लिखा जा सकता है। इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।